अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी बिल्डिंग में फंक्शन था, यानी कि 2-3 मतलब फंक्शन उन्होंने एक साथ ही कर लिए थे। उनकी बहन की एनिवर्सरी भी थी और जब उनके बेटी को लड़की हुई थी तो उसका चिल्ला था और उनकी ननद की भी एनिवर्सरी थी, मतलब ऐसा था तो 2-3 था तो केक के ऑर्डर थे मेरे। तो जैसे फैमिली जैसे ही हम लोग, जैसे समझ लीजिए एक फैमिली ही है, हम पड़ोसी है पर एक फैमिली जैसा मतलब इतना प्यार है, तो हम चीज़ हर एक फंक्शन में एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये फंक्शन हुआ था, ये आपको मैं आगे आगे दिखाते जाऊँगी। तो ये सबसे पहले ना उनकी जो बहन है ना, उनकी एनिवर्सरी थी, तो ये उस चीज़ का केक कटिंग हो रहा था। तो देख लीजिए ये काट रहे हो केक। तो काफ़ी क्यूट मोमेंट था, मतलब ना अगर इतनी एज होने के बाद में कोई किसी को सरप्राइज़ देता है ना तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। क्योंकि पहले ज़माने में तो ये सब होता नहीं था, तो ये सब सरप्राइज़ वग़ैरह इतना होता नहीं था। तो अब अगर इस एज में अगर कोई किसी को कर रहा है, अगर रिश्तेदार कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितना एक-दूसरे में प्यार होगा। तो ये काफ़ी मुझे इमोशनल लग रहा था कि मतलब एक-दूसरे के लिए इतना मतलब करते हैं और एक्चुअली में इनके घरवालों में एक-दूसरे में ढेर सारा प्यार है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देख लीजिए बड़ी बेटी मेरी जो लास्ट में हरे कपड़े में खड़ी है, केक खाने में बिज़ी है वो। घर में इतना केक बनता है, फिर भी केक का जो टेस्ट है उसके जाता नहीं है, बहुत शौक से खाती है वो केक, तो एक-दूसरे को केक खिला रहे थे। तो ये अरेंजमेंट मतलब अब हमारी जो है बिल्डिंग में ही हुआ था, यहीं पे मतलब ज़रा म क्या मंडप वगैरह कहते हैं या पता नहीं और क्या कहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब क्या कहते हैं, अगर अरेंजमेंट में जो मंडप वगैरह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे तो याद आ नहीं रहा है। तो हम बिल्डिंग में ही करे थे, मतलब बिल्डिंग की जो पार्किंग एरिया होता है ना, उसमें ही मतलब करे थे। तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है कि ऊपर घर है और नीचे मतलब फंक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए ना क्या आसान हो जाता है, मतलब ऊपर जाओ अगर कुछ लग रहा है तो फटाफट लेके आ जाते हैं। तो बच्चों ने तो इतना सताया था, ऊपर नीचे कर रहे थे। ये देख लीजिए, आप मानोगे ना, ये लिफ्ट ऊपर नीचे इतनी बार हुई थी, ऐसा लग रहा था कि हमें खराबी हो जाएगी, मतलब इतनी बार वो खाली ऊपर नीचे हो रही थी। ये एक चीज़ का हो रहा था। और ये इधर से उधर सब जन मतलब भटक रहे थे। और ये हमारे जो है पड़ोसी, उनकी बेटी है और ये जो छोटी-सी नन्ही बच्ची है, उसी का चिल्ला था ये। तो उसके लिए भी हमने केक बनाया था, आपको अभी आगे दिखाएँगे। तो कुछ इस तरीके से उसको रेडी करे थे, 2-3 कपड़े चेंज करे थे। तो अभी फ़िलहाल में तो ये कपड़े देख लीजिए, काफ़ी मतलब ये कलर ना काफ़ी अच्छा सूट भी हो रहा था और काफ़ी क्यूट लग रही थी ये कपड़े के अंदर। तो ये देख लीजिए, ये मैंने ना फ्रॉक के स्टाइल का मतलब केक बनाया था, तो बच्चे का था इस वजह से ही। अगर आपको ये केक की रेसिपी देखनी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो जाके। और तीनों ही केक की एक्चुअली शायद मैंने रेसिपी डाली है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ना ये केक की रेसिपी कैसी लगी है। साथ-साथ आप देख सकते हो कि अरेंजमेंट चल रहा था कि भई कैसे सेट करें, बच्ची से कैसे केक कटवाएँ। अब मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे काटेगी बच्ची क्योंकि बहुत ज़्यादा ही छोटी थी ना, क्योंकि जो कुछ चिल्ला जो है 40 दिन वग़ैरह हो जाता है, उसके बाद में ही किया जाता है। तो ट्राई कर रहे थे, मतलब फ़ोटो वग़ैरह खींचने के लिए आए थे, फ़ोटोग्राफ़र आए थे फ़ोटो वग़ैरह खींचने, तो आपको तो पता है वो थोड़ा-सा ऐसे बैठो वैसे खड़ो, तो वैसे चालू था ये काम। तो कर रहे थे पर नामुमकिन जैसा ही था ये काम बच्चे से घटाना। तो उन्होंने फिर खुद काट लिया, फिर बच्चे को अपने मतलब नहीं क्या गोद में ले लिया। फिर उसके बाद में एक-दूसरे को सब जन खिला रहे थे। तो ये जो केक है ना, मैंने नॉर्मल केक ही हमने बनाया था, पर इसमें थोड़ा-सा फाउंटेन का इस्तेमाल किया था। पूरा फाउंटेन मैंने नहीं लगाया था ये केक में, क्योंकि ना फिर फाउंटेन का जो टेस्ट है ना अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी मीठा होता है, मतलब मीठा ही होता है और कोई फ्लेवर होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इसीलिए मैं पूरे जो फाउंटेन से मैंने कवर केक को नहीं किया है, ताकि आराम से साइड-साइड में लगाया है। ऊपर जो फ्रॉक बनाई है, सिर्फ़ वो फाउंटेन से बनाई है, बाकी जो पूरा है जो केक है जो नॉर्मल हमारा स्पॉन्ज का है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। मोस्टली जो फाउंटेन के केक होते हैं ना, वो जो है शो के लिए ही बनते हैं, टेस्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगर मेरे घर में भी कुछ फंक्शन होता है ना, अगर मैं केक वगैरह बनाती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी फाउंटेन का जो है इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ऐसी शो वगैरह या डिज़ाइन बनाने के लिए लगाना हो मुझे, तभी मतलब मैं लगाती हूँ, वरना पूरा तो मैं कवर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ये तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा ही क्यूट मोमेंट था, मतलब एक-दूसरे को सब जन साथ में मतलब एन्जॉय कर रहे थे, एक-दूसरे को केक खिला रहे थे, इतनी मस्ती हो रही थी। साथ-साथ मेरे बच्चे भी काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि ना हम एक फैमिली जैसे ही है,
एकदम एक दूसरे के करीब है, मतलब हर चीज़ में एक दूसरे को मतलब रहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं हमें कि हम पड़ोसी है। ऐसा लगता है कि मतलब हम बस एक फैमिली ही है। तो कुछ इस तरीके से मतलब हमारे जो है पड़ोसी काफ़ी अच्छे हैं। इंशाल्लाह हमारे दोस्त ऐसे ही बने रहे। ये देख लीजिए मेरी छोटी नन्ही परी जलेबी जो थी एन्जॉय कर रही थी। तो खाना वगैरह भी जो है हमने इधर ही पे खाया था और अभी ये फंक्शन चालू हो गया है, शॉपिंग जो करके सब जने लाए थे, गिफ्ट की भरमार चालू थी। और आपको पता है चिल्ले वगैरह में गिफ्ट वगैरह जो आते हैं, भर-भर के कपड़े आते हैं, तो एक-दूसरे को कपड़े मतलब दे रहे थे, एक-एक करके। आपको पता है गिफ्ट की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है पर ये है ना, जब कोई गिफ्ट देता है ना उसके बाद में ना उसे मुझे खोलने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो इन्हें भी मतलब इन लोगों को गिफ्ट मिल रहा था ना मुझे काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था कि मतलब गिफ्ट खोलेंगे तब कैसा लगेगा क्योंकि ना गिफ्ट आता है ना तो खोले बिना मुझे तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है। मैं पहले ना चाहे वो कुछ भी गिफ्ट हो मैं पहला खोल के देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसमें कुछ भी दे दे इंसान, छोटा हो या महँगा हो या सस्ता हो या बड़ा हो मतलब वैसा। तो गिफ्ट खोलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है गिफ्ट कोई देता है तो ढेर सारे जमा होता है ना, ऐसा लगता है मैं ही जाके खोलूँ, क्या-क्या है? चाहिए नहीं बस खोलने के लिए अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी रेसिपी लाती रहूँ। इंशाल्लाह गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।